की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से आज का एक प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर पहले मीटिंग की हमने। हम खैर मकदम करते हैं सरकार के इस स्टेप का, जो उन्होंने बिल पेश किया, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा यहाँ पर रोष प्रकट किया। तो हम उसके समर्थन में आज यहाँ पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है। तो भाई हम समर्थन करते हैं ऐसे बिल का, क्योंकि इस बिल के अंदर कुछ भी नहीं है। इस बिल के अंदर सिर्फ इतना है कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों की जॉब्स का सिक्योरिटी, जमीनों की सिक्योरिटी, तो ये तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, तो और क्या चाहते हैं। तो इसके रिलेटेड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सारे लोग यहाँ पर आए, और आपकी विशाल से एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को कि भाई हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें जमीनों की सिक्योरिटी चाहिए। और अगर हमारे कुछ ये नालायक जो हमने चुन के यहाँ से भेजा है 25-30 तो उछल कूद कर रहे हैं वहां पर, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। हम सरकार की हमेशा से ही नुक्तेचीनी करते रहते हैं। अगर कोई अच्छा काम करेगी सरकार तो हम उसके साथ में पक्ष में खड़े होंगे, और अच्छा काम नहीं करेगी तो हम उसके अगेंस्ट में भी खड़े होते हैं। लेकिन एक अच्छा स्टेप था, ये अच्छा स्टेप उठाया गया है, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इसके ऊपर एक्ट करे और हमें स्पेशल स्टेटस हमारा दे, क्योंकि ये हिली एरिया है, हिल स्टेट है ये, यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें जो डिस्कस की जा सकती है। तो हम आपकी विशा से एक ही मैसेज देना चाहते हैं पूरी जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ जो आबादी है हमारी, उसको कि भाई इसकी लड़ाई जो है वो जारी जो सारी रहेगी। तो सरकार की तरफ से भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल इसके ऊपर अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया है, और हम भी अपना स्टैंड जो है आज देखेंगे। आप यहाँ पर जितनी भी लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें वो कर रहे हैं ये समाज के लिए, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए आज जम्मू से। हम ये एक मैसेज देना चाहते थे। मजीद डिस्कशन के लिए मैं सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो और इसके ऊपर रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने पैगाम दे दिया है। आज यूनाइटेड पीस अलायंस के जेर एहतमाम एक इजलास सुबह से चल रहा था, जिसमें लगभग 100 के लगभग रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, चनाब वैली, पीर पंचाल और कठुआ, सांबा के तमाम लोग आप देख सकते हैं। मैं अलग अलग नाम लेना चाहूँ तो वक्त लगेगा। तो बहरहाल मकसद ये था कि 5 अगस्त 2019 को नई दिल्ली ने जिस तरीके से यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर हमारे सारे हकूक छीन कर हमारी रियासत को एक खुली जेल में तब्दील करके हमारी डेमोक्रेसी, हमारी रियासत, हमारी सियासत को छीन लिया था, हम पिछले 5 बरस से उन सारे इकदाम की हर वक्त मजम्मत करते रहे, कंडेम करते रहे। लेकिन जब हमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पर एक डेमोक्रेसी की बहाली का मौका मिला, जब हमारी असेंबली यहाँ पे इलेक्ट होके आई, तो उन्होंने भी वादे के एन मुताबिक जो है एक रेजोल्यूशन लाया। रेजोल्यूशन उन्होंने, मुझे लगता है कि किसी पार्टी विशेष का रेजोल्यूशन नहीं था, ये जम्मू कश्मीर की अक्सरियती आबादी का रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन उन तमाम इक़दाम को मुस्तरद करता है, उनको रिजेक्ट करता है जो नई दिल्ली ने इस जम्मू कश्मीर जैसी तारीखी रियासत को एक कॉलोनी बनाने के लिए 5 अगस्त 2019 को लिए थे। वही इजलास था जिस तरीके से यहाँ पे एक मखसूस पार्टी उछल कूद कर रही है इस रेजोल्यूशन के खिलाफ, और हम ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं, ये रेजोल्यूशन वेग भी है, और ये रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि ज्यादा वाज़ेह होना चाहिए। और जिस तरीके से अपोजिशन के 6 मेंबरान ने एक रेजोल्यूशन लाया था वो ज्यादा वाज़ेह था। हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं आज के इस फोरम से। हम चाहते हैं और कि नई दिल्ली अगर डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, अगर जमहूरियत में यकीन रखती है, अब उन्होंने जब 5-6 बरस के बाद लोगों को अपने जमहूरी हुकूक बहाल तो नहीं किया फुली तौर पर, अगर वो यकीन रखते हैं, अब ये जमहूरियत का रेजोल्यूशन है, ये पीपल्स रेजोल्यूशन है, ये अवाम का रेजोल्यूशन है, ये किसी एलजी महोदय का, ये किसी नॉमिनेटेड बंदे का रेजोल्यूशन नहीं है। आप कैसे एक बंदे के नॉमिनेट करके वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? हरगिज नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है रियासत की, वो मैं कहूंगा असर्ट करे अपने आप को, और जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हैं। और नई दिल्ली से भी हमारी गुजारिश है कि आप फौरन से बेशतर जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात, हमारा खुसूसी दर्जा अगर आपने भारत की 6 या 7 या 8 रियासतों को दे रखे हैं, 71 A B C D F G H तक, तो आपको 70 से क्या तकलीफ थी यार? 70 में कौन सा ऐसा जहर मिला हुआ था? आप जम्मू कश्मीर पर सियासत करना बंद कीजिए। आप महाराष्ट्र में जाके ये कह रहे हैं कि हमने 370 की दीवार को कब्रिस्तान में डाल दिया, गढ़ दिया। ये सारी गलत बातें जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स की, हमारी आरज़ुओं की, हमारी तमन्नाओं की, हमारी ख्वाहिशात की आपको कदर करनी होगी अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वरना ये तानाशाही है। और हमारे साथ कश्मीर से बहुत से लोग तशरीफ लाए, उसमें आगा सईद मुंतजर मेहदी साहब है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका कि आपने पर वक्त यहाँ पर एक बैठक की, जिस बैठक में
जम्मू कश्मीर के हवाले से काफ़ी बातचीत हुई, जम्मू के हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी, और एक वाज़िया पैगाम यहाँ से दिया कि इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हैं। जो भी इज्तिमाई तौर उन पर मुसीबत डाली गई है, उस मुसीबत को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, किसी भी ज़िला से हैं, वो बाइज़्ज़त यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशी जम्मू कश्मीर उस मुसीबत का मिलकर उस मुसीबत के ख़िलाफ़ मज़ामत करेंगे। जहाँ तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक़ है जो असम्बली में पेश किया गया, बाइज़्ज़त जम्मू कश्मीर के हम इस रेजोल्यूशन की पुरज़ोर अल्फाज में हिमायत करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ खदशात जम्मू कश्मीर के लोगों को इस रेजोल्यूशन के तई है, चाहे वो इसके अल्फाज इस रेजोल्यूशन में जो सरकार ने पास किया उस हवाले से थे, या कुछ चीज़ें इस रेजोल्यूशन में गायब थी। अल्फाज का मतलब ये है कि इस रेजोल्यूशन में ये बताया गया कि जो भी भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कार्रवाई की, ये हाउस असम्बली उस कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करती है, बजाय इसके कि जम्मू ये सरकार इस रेजोल्यूशन में बताती कि जो भी कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को हुई, जम्मू कश्मीर के लोग उस कार्रवाई के खिलाफ पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वो फैसला न 5 अगस्त जब वो लिया गया हमें तब मंजूर था, न ही अब 2024 में हमें वो फैसला हरगिज़ भी मंजूर नहीं है। दूसरा, इस रेजोल्यूशन में यह बताया गया है कि हमें मरकज़ के साथ बातचीत करनी है 370 के हवाले से, स्पेशल स्टेटस के हवाले से। मैं ये सरकार